जब हम पेडी गन्ने की कटाई के बाद पुनः गन्ना बोते हैं तो हमें बहुत सी फफूंदी जनित बीमारियों जैसे रेड रॉट, पोका बोइंग और इसमट जैसी बीमारियों, इसके साथ साथ विभिन्न कीटों का सामना करना पड़ता है और इस पर हमारा जो खर्च हो जाता है वो बड़ा हो जाता है, जिससे हमारी जो गन्ने की लागत है वो भी बढ़ जाती है। इसके साथ साथ दोस्तों, जो हमारी ये बीमारियां हैं इनसे पूर्ण रूप से छुटकारा नहीं मिल पाता है, क्योंकि दोस्तों जब हम गन्ने की कटाई के बाद पुनः गन्ना बोते हैं तो उसमें जो विभिन्न फफूंद रह जाती हैं और विभिन्न प्रकार के जो कीड़े होते हैं उनकी जो लाइफ साइकिल होती है, उनके विभिन्न रूप में उनके अंडे वगैरह रह जाते हैं, जिससे हमारी जो अगली फसल में है वो बीमारी फैल जाती है, जिसका हम नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, इस पर नियंत्रण करने के लिए हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। और दोस्तों, हम जो आपको बताएंगे ये शायद आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। और दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, जब हम गन्ने की कटाई के बाद पुनः गन्ना बोते हैं, यानी कि हमने पेडी गन्ने की कटाई कर ली और उसके बाद तुरंत गन्ना बो दिया, तो इसमें हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों, जब हम गन्ने की कटाई जब हम करते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार की फफूंदी और विभिन्न प्रकार के जो कीड़े होते हैं उनके अंडे वगैरह रह जाते हैं और दोस्तों इसके कारण हमें विभिन्न बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि इन समस्याओं से कैसे छुटकारा मिले, और यदि आप इनका पालन कर लेते हैं तो आपको इन बीमारियों से छुटकारा तो मिलेगा ही, साथ ही आपके जो गन्ने का जो उत्पादन है वो ज़्यादा मिलेगा और वो भी कम लागत पर। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, जब हम अपनी पेडी की कटाई करते हैं और उसके बाद गन्ना बो देते हैं, यानी कि उसमें गैप नहीं रखते हैं, तो हमें विभिन्न बीमारियों का सामना तो करना पड़ता है, लेकिन इसके साथ साथ हमें जो लागत बढ़ जाती है हमारे गन्ने की, उससे जो हमारा जो मुनाफा है वो भी कम हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, जब हम अपने पेडी गन्ने की कटाई कर लेते हैं और हम उसके बाद पुनः गन्ना बोते हैं तो हमारा जो गैप है वो कम रह जाता है, यानी कि वो होता ही नहीं। क्योंकि हमारे जो ज़्यादातर किसान करते हैं कि इधर गन्ना काटा और उधर खेत की उल्टी सीधी तैयारी की और उसके बाद पुनः गन्ना बो दिया। तो दोस्तों, इससे बचने के लिए हम आपसे अनुरोध करेंगे, पहले तो आप ये कोशिश करें कि पेडी गन्ने के तुरंत बाद गन्ना ना बोया जाए। और यदि दोस्तों मजबूरी हो, क्योंकि हमारे बहुत से किसानों के पास खेत कम होते हैं तो उनकी मजबूरी होती है, गन्ना बोना होता है, तो वो पेडी गन्ने की कटाई के बाद पुनः गन्ना बोते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आप उसमें गैप ज़्यादा रखें, क्योंकि आज आपने पेडी गन्ने की कटाई कर ली, उसके बाद उसकी जुताई वगैरह करते रहें और उसके जो लंबे अंतराल के बाद आप गन्ना बोएं, तब आपको जो है उससे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, जब बार बार जुताई होती है तो जो हमारे जो विभिन्न प्रकार के जो फफूंद होते हैं ज़मीन में, या विभिन्न प्रकार के कीड़ों के अंडे पीपा वगैरह होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं और हमें उसका जो फ़ायदा आने वाली फसल में बीमारी कम मिलती है उसको देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें क्या कारण करने चाहिए, यानी कि हमें कौन कौन से ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हमें जो गन्ने का जो उत्पादन मिले, ज़्यादा मिले और साथ ही लागत कम आए। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं लागत कम जब ही आएगी जब हमारे जो गन्ने की जो बीमारियां हैं हमारे खेत में कम से कम आएंगी या आएंगी ही नहीं, तो हमारी जो लागत है वो कम आएगी और जो लागत कम आने से जो हमारा मुनाफा है वो बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये करना है, जब हम अपने गन्ने की कटाई कर लें तो उसकी जो खुदाई है, जुताई है, वो अच्छी प्रकार से कर लें और उसमें गैप रहने दें। यदि थोड़ा गैप ज़्यादा है तो हम उसमें जो ढैंचा है या सनी है, ऐसे कुछ हरी खादों का हम बुवाई कर दें। यदि हम 2 महीने भी उसकी फसल को खड़ी रहने देते हैं,
और दोस्तों आप कहेंगे कि इस समय पीढ़ी गन्ने की कटाई के बाद ठंड होती है, ये फसल जो है ये हम खाद की तैयार करते हैं, हरी खाद की करते हैं, ये ज़्यादा लंबी नहीं बढ़ पाएगी। हाँ दोस्तों, ये मान लेते हैं कि ये लंबी नहीं बढ़ पाती है क्योंकि इस समय ठंड होती है। यदि दोस्तों अगर ये 2-2 फीट की भी अगर हो जाती है तो इस समय बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है क्योंकि जो हमारी जो ज़मीन है उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमें जो रासायनिक खादें हैं उनका जो प्रयोग करना पड़ेगा वो कम करना पड़ेगा और हमारी जो ज़मीन की उर्वरा शक्ति है वो मजबूत हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी, जिससे हमें जो उत्पादन मिलेगा वो कम लागत में ज़्यादा मिलेगा। और दोस्तों इसके साथ साथ हमें इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो अपनी ज़मीन है उसका शोधन अवश्य करना चाहिए। इसके लिए हमें ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करना चाहिए और इससे अपनी भूमि का शोधन करना चाहिए। और दोस्तों भूमि शोधन का वीडियो हम आपको बाद में अलग से दे देंगे। और दोस्तों इसके बाद जब आप अपने गन्ने की जब बुवाई करते हैं और जो बीज आप प्रयोग में लाते हैं उस बीज का भी हमें अवश्य शोधन कर लेना चाहिए। और वो शोधन है वो हमें कार्बेंडाजिम जो 50% के रूप में आती है उससे करना चाहिए। और दोस्तों ये बीज शोधन का वीडियो भी हम आपको अलग से दे देंगे और एक वीडियो पहले से है और उसका जो विस्तार है हम अगले वीडियो में आपको दे देंगे। क्योंकि दोस्तों यदि हम बीज शोधन का हम विस्तार से वर्णन करते हैं, आपको बताते हैं, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम इसका जो बीज है शोधन है वो हम आपको बाद में दे देंगे इसका वीडियो, और उसे आप देखकर भली प्रकार आप अपने बीज का शोधन करके तभी आपको अपने गन्ने की जो बुवाई है वो करनी चाहिए। तब आपको जो बीज का जो है जमाव है वो ज़्यादा मिलेगा। जब बीज का जमाव ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा संख्या में आपके गन्ने होंगे, और जब गन्ने ज़्यादा होंगे और वो पूर्ण रूप से रोग रहित होंगे और उनकी लंबाई ज़्यादा होगी, उनकी मोटाई ज़्यादा होगी, तो आपको जो उत्पादन मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। और दोस्तों इस प्रकार आप ज़्यादा उत्पादन लेकर और इस प्रकार अपने दवाओं का प्रयोग करते हुए, बीज शोधन करते हुए, भूमि शोधन करते हुए आप अपने गन्ने का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।